आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसे 2024 में होने वाले चुनावों की तैयारी के तौर पर माना जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति खतरे में है। कोरोना काल में जब पीएम नरेंद्र मोदी देश को जोड़ने की बात कर रहे थे, तब कांग्रेस ने कहा था कि थाली पीटने और मोमबत्ती जलाने से क्या होगा। अब खुद भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं। याद है ना, कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ, फिर अध्यक्ष बनाओ। वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। जहां तक पार्टी को जोड़ने का सवाल है, गुलाम नबी आज़ाद चले गए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए। वो कैसे आचरण होता है राहुल जी का, और कांग्रेस के अंदर पूरी संस्कृति कैसी दरबार संस्कृति बन गई है। बाकी नेताओं की टिप्पणी होती है। मनीष तिवारी जी को कहना पड़ा कि हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। तो कांग्रेस तो अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। उनके अपने पुराने समर्पित छोड़कर जा रहे हैं, और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। तो राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। तो ये छलावा है, दिखावा है। इट इज हिपोक्रेसी ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर। लेकिन राहुल जी, आज पार्टी की ओर से मुझे आपसे एक दो सवाल पूछने हैं। आपने स्वयं देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश कितनी की है? आज आप देश को बताइए, अपनी यात्रा में आपने देश के जवानों से उरी का सबूत मांगा था कि नहीं मांगा था? आपने देश की सेना से बालाकोट की गवाही मांगी थी या नहीं मांगी थी? हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है कि सेना की शहादत, सेना के शौर्य और सेना के बलिदान पर कभी सवाल नहीं करते, और आपने उसका सबूत मांगा। ये आपने देश की सामरिक सुरक्षा और सेना के त्याग को भी तोड़ने की कोशिश की, और आप देश को जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी, याद करिए, कोविड के समय में जब पूरे देश को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक करने की बात कर रहे थे, तो आपने क्या कहा था? लॉकडाउन से क्या होगा, थाली पीटने से क्या होगा, मोमबत्ती जलाने से क्या होगा, ये आपने कहा था ना। ये सब आपके स्टेटमेंट तो पब्लिक रिकॉर्ड पर है ना। तो उस समय तो आप देश की एकता को कितना मजबूत कर रहे थे, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आज आपसे पार्टी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि देश की एकता को कमजोर करने का आपका रिकॉर्ड कैसा है, और आप चले हैं देश को जोड़ने के लिए। तो ये जो नाटक है, ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूरी है कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं, और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। तो अपनी राजनीतिक दुकान को बचाने के लिए वो इस यात्रा के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के कारण उनकी पूरी राजनीतिक विरासत और शख्सियत कमजोर हो गई है। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो,
चाहे राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हों, ये सारी बातें देश के सामने हैं। एन एटमॉस्फेयर ऑफ होप, एनर्जी, कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये देश अब बन रहा है जहां स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं, जहां डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, जहां फिनटेक मूवमेंट बहुत आगे बढ़ रहा है, जहां लाखों करोड़ रुपए गरीबों को उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन कराया गया। तो ये देश का एक स्वरूप है। भारत की साख दुनिया में है। मोदी जी दुनिया के लोकप्रियतम नेताओं में से हैं, फिर टॉप किए सर्वे में। तो एक तरफ भारत का ये स्वरूप है, आशा का, विकास का, ऊर्जा का और भविष्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने का। और नीतीश बाबू आप दिल्ली आ गए हैं, तो कृपया करके आप घूमिए, लेकिन जो एकता का आप स्वांग रच रहे हैं ये बंद कर दीजिए। देश न सुनने वाला है, न देश उस पर कोई विश्वास करने वाला है। ये बात मुझे बतानी बहुत जरूरी थी और ये प्रयोग बार बार होता है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं, तो ये प्रयोग होता रहता है। लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोगों का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है। ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा, न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको रिजेक्ट करेगा, अस्वीकृत करेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।